नमस्कार। पारलौकिक जगत चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि ग्रहों के गोचर का मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। 23 मई को शनिदेव मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में 11 अक्टूबर तक रहेंगे। तो वक्री शनि का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता माना जाता है और उनका कार्य है मनुष्य के कर्मानुसार उसको फल देना। जब शनि की दशा, अंतर्दशा, ढैया या साढ़े साती लगती है तो मनुष्य के जीवन में अनेकों विघ्न, बाधाओं, कष्ट, आपत्तियों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। वर्षों की मेहनत से जो धन, सम्मान, प्रतिष्ठा व्यक्ति कमाता है वो शनि के प्रकोप से नष्ट भी हो सकता है। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। एक और जहां शुभ ग्रह वक्री होने पर मान, सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, तो वहीं अशुभ ग्रह वक्री होने की अवस्था में इसकी हानि भी करते हैं। शनि के वक्री होने पर दुर्भिक्ष, अकाल, प्रजाजनों को रोग और पीड़ा से ग्रसित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो महामारी की स्थिति वर्तमान में चल रही है उसमें और भी सावधान रहना होगा। हालांकि शनि के वक्री होने के प्रभाव को बहुत अधिक नकारात्मक रूप से देखा जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। सच तो ये है कि वक्री होने पर शनि के शुभत्व का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और इस अवधि में जातक को वही फल प्राप्त होता है जिसका वो अधिकारी है। तो पहले हम आपसे बात करेंगे कि वक्री होने का अर्थ क्या होता है और क्या वक्री ग्रह नुकसान ही करते हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों पर वक्री शनि के क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं कि किसी ग्रह के वक्री होने का अर्थ क्या होता है। वक्री चाल को उल्टी चाल भी कहते हैं। सामान्य धारणा यही है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। होता यह है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल बहुत धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी की गति के सापेक्ष ऐसा लगता है जैसे कि वो उल्टा चल रहा है। जैसे आप समझें कि एक दिशा में अगर दो ट्रेन चल रही हैं और उसमें से एक ट्रेन अचानक से बहुत स्लो हो जाए तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन में जो यात्री बैठा है उसको ऐसा लगेगा जैसे कि दूसरी ट्रेन उल्टी दिशा में चल रही हो। ठीक यही स्थिति वक्री ग्रह के साथ घटित होती है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या वक्री ग्रह नुकसान करते हैं। तो आपको बता दूं कि मंगल से शनि तक 5 ग्रह वक्री होते हैं, अर्थात इनकी चाल बीच बीच में स्लो होती रहती है। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं, जबकि राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं। वक्री होने वाले 5 ग्रहों में गुरु और शुक्र को सबसे अधिक शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है और वक्री अवस्था में ये ग्रह गुरु और शुक्र और भी अधिक शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर ये अशुभ ग्रह के प्रभाव में भी आ जाएं या नीच की स्थिति में हों तो भी इनका प्रभाव उत्तम ही होता है। बात करें मंगल, बुध और शनि की, तो वक्री अवस्था में ये और भी अधिक बलवान हो जाते हैं। सभी ज्योतिषियों, ऋषियों, मुनियों का एक मत से मानना है कि वक्री ग्रह बहुत ही बलवान होते हैं।
यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो वो अत्यंत बलवान होगा, अत्यधिक प्रभावी होगा। और वक्री ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा हो, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है। एक बात यहाँ समझने की है कि कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह पिछली राशि को भी फल देता है, और अशुभ ग्रह भी वक्री होने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शनि अगर वक्री अवस्था में आ रहे हैं आपकी राशि में, तो आपकी राशि को तो शुभ फल देंगे ही देंगे। आपकी पिछली राशि जो है, यानी कि जो मीन राशि के जातक हैं, उनको भी शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। इसलिए शनि के वक्री अवस्था से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखने की बात है कि शनि वक्री अवस्था में आपने पिछले समय में जो भी कार्य किए हैं, या जो भी गलतियां की हैं, या जो भी कमियां रही हैं, उसमें सुधारने का एक मौका देते हैं। मेष राशि के जातकों की कुंडली में शनि देव दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। दशम भाव जो होता है वो पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, सामाजिक स्थिति, पिता का धन, स्टेटस, यश, इन सब चीज़ों का कारक होता है। और दशम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। 10वां भाव कर्म क्षेत्र का होता है। कर्म क्षेत्र में शनि के वक्री होने पर आपके बॉस, आपके सहयोगियों या आपके पिता से आपकी मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। जिनकी कुंडली में जन्म से ही शनि वक्री होते हैं, ऐसे जातक असीमित क्षमतावान होते हैं, लेकिन आइसोलेटेड नेचर के होते हैं, सोशल कम होते हैं, तो उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। कम्युनिकेशन गैप को दूर करना पड़ेगा। अगर आपके बॉस, पिता या सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आपको कम्युनिकेशन गैप दूर करना पड़ेगा। ऐसा ही व्यापार क्षेत्र में भी है। बहुत योग्य होने के बावजूद ऐसे जातक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर आप इन कमियों को शनि के वक्री होने की स्थिति में दूर कर लेते हैं तो आपको अपार सफलता मिलेगी। जिन जातकों के गोचर में 10वें भाव में शनि वक्री हैं, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। पिता की तरफ से आप असहमति हो सकती है। पिता अगर आपके जॉब में हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो उन्हें परिश्रम ज़्यादा करना होगा, लेकिन परिश्रम के सापेक्ष अर्निंग कम होगी। ये ऐसा समय है जहाँ पर आप कुछ नया करने के बजाय आप पुरानी चीज़ों को ही व्यवस्थित करें। 11 अक्टूबर तक नया कुछ शुरुआत ना करें, कोई परिवर्तन ना करें, ना जॉब में परिवर्तन करें, ना व्यवसाय में परिवर्तन करें, क्योंकि उस स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है। ये समय आपको पुराने कार्य जो आपने हैं आपके, उसको आप देखिए कि उसमें क्या कमियां थीं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए बेटर ये है कि वो जो उन्होंने पढ़ा है उसे पक्का करें। कुछ अच्छा करने के, कुछ नया करने के लिए 23 मई से 11 अक्टूबर तक का समय अच्छा समय नहीं है। जॉब परिवर्तन का भी समय उपयुक्त नहीं है, और ना ही ये व्यवसाय में परिवर्तन का उपयुक्त समय है। अब आइए बात कर लेते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में, क्योंकि शनि की दृष्टियों का प्रभाव शनि से कहीं अधिक होता है। मेष राशि के जातकों की कुंडली में शनि देव की तीसरी दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ रही है, द्वादश भाव पर पड़ रही है।
1, 2, 3। 12वां भाव जो होता है कुंडली में, छठा, 8वां और 12वां भाव शुभ नहीं माना जाता है। 12वां भाव व्यय का होता है, खर्च का होता है और साथ ही साथ सजा और दंड का भी होता है। तो शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ रही है, तो व्यय बढ़ेगा, खर्च ज़्यादा होगा, अनावश्यक खर्च होगा। कार्य क्षेत्र में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको वाणी पर संयम रखना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है, क्योंकि 12वां भाव जो है सजा और दंड का भी भाव होता है। तो इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी है। जैसा कि मैंने थंबनेल में आपसे कहा है कि इस समय आपको विशेष सतर्क रहना है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोर्ट कचहरी के मामलों से बच करके रहना है। और अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला इस समय पेंडिंग है तो उसको किसी तरह से आपको 11 अक्टूबर तक टाल देना है। और अगर कोई मैटर ऐसा नहीं है तो लीगल मैटर्स में आपको नहीं पड़ना है। इस समय आपको शनि की तीसरी दृष्टि से बचना है और बहुत सोच समझ करके खर्च करना है, खर्च में भी वृद्धि होगी। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो मेष राशि के जातकों की कुंडली में चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिसे सुख भाव कहते हैं। चतुर्थ भाव जो है वो माता, ज़मीन जायदाद, पब्लिक सपोर्ट, इन सब चीज़ों से संबंध रखता है। तो आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको मातृभूमि से दूर जाने का भी योग बन रहा है। हो सकता है कि आप अपने काम में इतना बिजी हो जाएं कि आप परिवार पर ध्यान ना दे पाएँ, तो वहाँ से भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए कार्य और परिवार दोनों में बैलेंस बना करके रखें। परिवार को इग्नोर करके अगर आप केवल कार्य क्षेत्र पर ध्यान देंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी आपके लिए, आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए बैलेंस बना करके रखें और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि के बारे में। आपकी कुंडली में वक्री शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव परिवार, पति पत्नी, मित्र, पार्टनरशिप, इसका होता है। छोटी मोटी यात्राओं से भी इसका संबंध होता है। पारिवारिक जीवन, व्यवसाय, यश, फेम से भी जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी ठंडक आ सकती है। भाग्य थोड़ा कम साथ देगा। पिता से या पत्नी से या प्रेमी प्रेमिका से दूरी बन सकती है। हालांकि पुराने रिलेशंस फिर से जुड़ सकते हैं। पुराने दोस्तों या पुराने साथियों से या पुराने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है और उनसे आपको लाभ भी मिल सकता है, उनका आपका सहयोग भी मिल सकता है। वक्री शनि का ये नेचर है कि वो पीछे मुड़ मुड़ करके देखना चाहता है। पिछले समय में आपने क्या किया है, क्या रहा है, क्या आपके रिश्ते रहे हैं, क्या आपके संबंध रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस अवस्था में। पीछे के समय में क्या अधूरा रह गया है, जो पूरा नहीं हो पाया है, तो उसे आप पूरा करें। नए संबंध या नई पार्टनरशिप के लिए ये समय शुभ नहीं है। शनि का जो गुण है हार्ड वर्क, जिम्मेदारी का निभाना, सबके प्रति सम्मान, गरीबों पर दया, अगर आप इन गुणों को अपनाते हैं तो वक्री अवस्था में भी आप सफल हो सकते हैं। उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बजरंगबली की पूजा कीजिए, माता काली की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ की और श्री कृष्ण जी की भी पूजा कीजिए। इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जला करके और पीपल के वृक्ष के नीचे रखें।
हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाएं, उनके चरणों का सिंदूर माथे पर लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि ये नए कार्यों के लिए, नए रिश्तों के लिए, नए संबंधों के लिए, जॉब में परिवर्तन के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त समय नहीं है। आप पुराने को ही अपडेट करिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया था शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में, जो कि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, इससे आपको बहुत सावधान रहना है। वाणी पर संयम रखना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है, कोर्ट कचहरी से बचना है, खर्चों से बचना है। तो अगर आपने 11 अक्टूबर तक का समय बहुत संयम के साथ बिता दिया तो बहुत ही आपको लाभ मिलेगा और आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। आप अपने घरों में स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार।